अच्छा, 5 भाभीियों में से एक भाभी ने बुलाया है क्या आपको? तू तेरे मायके जा। 5 भाई भाभी है। माँ के मरने के बाद में मायके से एक ही भाभी का फोन आया है। पता नहीं वो चारों कैसा व्यवहार करेगी। जा तो रही हूँ, नहीं जाऊंगी मायके तो वो भाभी बुरा मान जाएगी जिसने बुलाया है। डर सा लग रहा है। छुट्टियों के 10 दिन निकल गए, उन 4 भाभीियों का तो कोई फोन ही नहीं आया। कोई बात नहीं, जा आती हूँ। भैया, भाभी, कविता भाभी, सुमन भाभी। भाभी तो कोई दिखाई नहीं दे रही। कमरे भी बंद कर रखे हैं, सारे ही कमरे बंद कर रखे हैं भाभी ने। कविता भाभी भी अजीब है, मुझे तो फोन करके बुला लिया और खुद है ही नहीं। तभी मैं आना नहीं चाहती थी। 5 भाभी हैं, 5 में से एक भी नहीं दिख रही और सबके कमरे बंद हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं भी क्या करूँ। सारी भाभी अपने दरवाजे बंद कर करके चली गई। सारी मायके थोड़ी ना चली गई। फोन कर लेती हूँ। कविता भाभी बुला तो लिया, फोन ही नहीं उठा रही। अब मैं भी ऐसे खाली मायके में क्या करूँगी। कोई भाभी नहीं है यहाँ पर। तभी मुझे सही डर लग रहा था। माँ के बाद कौन ही भाभियाँ पूछेंगी मुझे। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। माँ की बहुत याद आ रही है। पहले आती थी तो माँ मेरा इतना लाड चाव करती थी। अब तो मायका सुनसान है, कोई नहीं है। ये भाभी भी ना, या तो फोन ही नहीं करती या तो बुलाए क्यों। बुलाती है तो फोन तो उठा लेती। हाँ भैया, बस आ रही हूँ। भाभी, अरे दीदी आप बैठो। अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ, मेरे ससुराल में भी पानी भी नहीं पीते कभी आप यहाँ का। ठीक है, आ रही हूँ। बस बस बैग ही तैयार है मेरी। भाभी का भी भाई आ रहा है लेने के लिए। काश मुझे भी कोई लेने आता। अच्छा है, सही सोचा था मैंने। ये भाभी मायके जा रही है, हो सकता है वो मायके गई हुई हो। ये माँ भी ना। अरे माँ इतने फोन कर रही हो। आ रही है भैया, बस मैं आ ही रही हूँ। थोड़े कपड़े तो डाल लूँ 2-4 दिन के। हाँ, अरे आ रही हूँ बस। ठीक है। ये माँ भी ना। कविता भाभी को फिर से फोन करूंगी। ये भाभी तो फोन ही नहीं उठा रही और ये भाभी मायके जा रही है। भाभी, कविता भाभी कहाँ है? कविता भाभी मायके गई हुई है दीदी, आपको बताया नहीं क्या? अच्छा, मंजली भाभी कहाँ है? मंजली भाभी भी मायके है और छोटी वाली भी मायके ही है। अच्छा, आप भी मायके जा रही हो? हाँ दीदी, मायके ही जा रही हूँ। मेरा भाई आया हुआ है, वो किसी काम से आए थे तो फिर मैंने सोचा 6 घंटे बस में कौन धक्के खाएगा, तो उनके साथ ही चली जाती हूँ। सही बात है भाभी, माँ से मिलने की तो खुशी होती है। अरे दीदी आप तो मेरे भाई को जानते ही हो, वो रुकते ही नहीं है। फिर दीदी 1 घंटे में बैग पैक किए, माँ से मिलने की तो खुशी अलग ही होती है। माँ सबसे मिलूंगी तभी बस ऐसे अफरा तफरी में डालिए जो कपड़े मिले आगे वो। अच्छा हुआ दीदी आपसे तो मिल ली, वरना मैं तो 20 दिन रहकर आऊंगी, फिर तो मिलना ही नहीं होता। आप एक काम करना, महीने भर तो रुक ही जाना। कहाँ रह गई? मायके नहीं जाना क्या? तेरे भाई की गाड़ी आ रखी है, अंदर तो आ नहीं रहा। बैग लिया तेरी फटाफट से। हाँ दीदी आ रही हूँ, मेरा भाई आ गया। देर हो रही है, किसके साथ लगी पड़ी है? ये भाभी बैग लेकर आई है, कहीं भी तो मायके नहीं जा रही है। ये भाभी कितनी खुश हो रही है भाई लेने आए तब। काश मुझे भी कोई लेने आता। कर लिया क्या सामान पैक? हाँ दीदी। कह तो दिया 1 महीने रह जाएगी। रहने का तो बोली नहीं, किसके पास रह जाऊं। सब तो अपने अपने मायके गई हुई है। अरे दीदी, सुबह सुबह। भाभी, मुझे कविता भाभी ने फोन करके बुलाया था तब आई थी। बस मैं भी जाने ही वाली हूँ। भाभी ने बताया कि वो मायके गई हुई है।
अच्छा, 5 भाभीियों में से एक भाभी ने फोन करके बुलाया है क्या? तू तेरे मायके जा। एक तो तेरा भाई कब से फोन पर फोन किए जा रहा है, फोन नहीं उठा रही उसका। हाँ भाभी, 5 भाभीियों में से कविता भाभी ने फोन किया था, आपने तो किसी ने फोन नहीं किया ना। अच्छा दीदी, तो कविता भाभी ने फोन किया था आपको? कविता ने खुद फोन किया था दीदी को। मैं ज्यादा सामान इसीलिए नहीं लाई, 1-2 दिन रहने का ही विचार था मेरा। अब कविता भाभी फोन नहीं उठा रही, मायके गई हुई ना, मैं भी क्या करूंगी, बस मैं जाने ही वाली हूँ। दीदी मायका तो एक ही है ना आपका? मायका तो एक ही है भाभी। दीदी ज्यादा मत डराओ, दीदी पूरा डर गए। मिठाई लाई है भाभी आपके लिए, सभी भाई भाभीियों ने मिलकर कविता से फोन करवाया था। बड़ी वो है ना, बड़ी है तो वही करेगी, मायका तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी ना सारे भाई अलग अलग फोन करेंगे। भाभी नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वो कविता भाभी ने फोन किया था और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि सभी भाई भाभीियों की तरफ से वही फोन कर रही है क्या। फिर आप लोगों ने फोन नहीं किया ना, फिर मैंने सोचा कि अब तक आप लोग मुझे नहीं बुला रही हो। दीदी 500 भाई भाभी एक ही हैं आपके। दीदी मायका एक ही है आपका, अब हम ना बुलाए तो क्या पाओगे? नहीं वैसे डर क्यों रहे थे आप अपने माँ के घर आने में? माँ नहीं तो क्या हो गया, माँ समान 5 भाभियां हैं आपकी। सुबह से दीदी लगी पड़ी है, मिठाई ला रही है, रसोई देखो आप जाकर पहले। मैं तो जा रही हूँ, अब आप इनको खिलाओ जो मैंने बनाया है। कविता ने फोन नहीं उठाया, दीदी तो डर गई। अरे दीदी 5 भाभी हैं, सब 5-5 दिन मायके रहेगी और आपके साथ सब रह लेंगी। अब मैं जा रही हूँ तो मैं 20 दिन रह आती हूँ, इतने में वो तीनों रह लेंगी। कविता दीदी तो आज आ रहे हैं, तब उन्होंने नहीं उठाया फोन। अच्छा आने वाले हैं क्या वो आज? दीदी फोन नहीं उठाया भाभीियों ने, कोई दिखा नहीं, तो आप तो ऐसे डर कर खड़े हो गए कि मैं तो बस जाऊंगी। आपका घर है दीदी, आराम से पानी लेकर पी लो, चाय बना लो, रोका किसने आपको? भाभियां कभी मना नहीं करेगी आपको, आप आराम से आया करो, और आपको फोन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप तो सीधे ही आ जाया करो। दीदी आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि 5 भाई भाभीियों में से एक ही फोन करेगी आपको? जो बड़ा है दीदी फोन तो वही करेगा। भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और ये भाभी भी मायके जा रही थी, फिर मैंने सोचा ही नहीं, मुझे बात करनी चाहिए थी, गलती मेरी है। अरे दीदी नहीं। दीदी बहन हो आप हमारी, माफी क्यों मांग रही हो आप? फिर से आप देखो मैं पराया कर रही हूँ, माफी मांग रही हूँ। ये भाभी रहेगी आपके साथ में। हाँ। इसने जो भी बनाया है ना, वो मैं खिला दूंगी आपको। भाभी मेरा तो कलेजा ही निकल गया, सारे दरवाजे बंद थे, फिर जिस भाभी ने बुलाया वो फोन भी नहीं उठा रही थी, मायका एकदम सुनसान खाली लग रहा था। पर आप लोगों ने इतना अच्छा व्यवहार किया, माँ के जाने के बाद में आप जैसी भाभी हो तो मायका भाभी कभी नहीं छोड़ता। आप मेरे 5 भाई भाभी हो, सच में आपने माँ की इज्जत रख ली। आ जाओ खाना खाते हैं। अच्छा भाभी आप भी साथ में ही खा लो, फिर चले जाना मायके। दीदी मुझे तो भूख नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ। ये मायके के रसगुल्ले ही खाएगी, ससुराल में बेटियों को भूख नहीं लगती जब मायके का फोन आ जाता है। दीदी ठीक है दीदी, आप लोग रहो, ठीक है ना, मैं आती हूँ जल्दी। चलो दीदी, आपके लिए मिठाई लाई हूँ, आपको परोसती हूँ। ठीक है भाभी, भाभी आप आ जाओ। अरे दीदी मैंने छोले बना रखे हैं, वो तो आप टेस्ट करके बताना, ठीक है ना? हाँ हाँ सबको पता है, इस घर में तेरे हाथ के छोले अच्छे बनते हैं, खिला दूंगी दीदी को। आ जाओ दीदी, भाभी ननद साथ में खाएंगे, आ जाओ।